नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रत आर्य है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि गठिया रोग और ऑटो इम्यून बीमारियों का एक्सपर्ट दिल्ली एनसीआर और नोएडा में। 23 जुलाई हर साल वर्ल्ड शोगरन सिंड्रोम डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि शोगरन सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई जा सके। शोगरन सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली हमें बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने में मदद करती है, जब ये प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम सही से ना करे, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सेल्स हमारे ही शरीर के कोशिकाओं को और सेल्स को डैमेज करने लगें, तो ऐसी बीमारी को ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। शोगरन सिंड्रोम में हमारे इम्यून सिस्टम की जो डैमेज है उसका टारगेट होते हैं हमारी लार और आंसू बनाने वाली ग्रंथियाँ, जैसे कि आँखों के ऊपर जो ये ग्लैंड्स हैं और कान के नीचे और यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं। शोगरन सिंड्रोम के अंदर इन ग्लैंड्स के अंदर डैमेज होने की वजह से ये ग्लैंड्स कभी कभी सूज जाते हैं, और डैमेज ज़्यादा होने से इन ग्लैंड्स के द्वारा जो आंसू और लार बनाई जाती है वो भी कम हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट जिन्हें शोगरन सिंड्रोम होता है, आँखों के सूखापन, मुंह के सूखेपन के साथ ही इस बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाते हैं। क्योंकि लक्षण आँखों और मुंह के हैं, तो इस बीमारी के पेशेंट ज़्यादातर आई स्पेशलिस्ट, आईज डॉक्टर के पास या दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं। आँखों के सूखेपन के अलावा इस बीमारी में आँखों में लालपन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने से दिखाई देने में प्रॉब्लम होना, धुंधलापन आ जाना नज़र में, और आँखों में हर समय रेत या बालू जैसा महसूस होना, ये लक्षण होते हैं। कई लोग कई सालों तक आई ड्रॉप्स डालते रहते हैं, क्योंकि आँखों के सूखेपन की वजह से आई ड्रॉप्स डालने से उन्हें राहत महसूस होती है। मुंह के सूखेपन के अलावा बार बार पानी पीने की इच्छा हो सकती है, और अगर लार की बहुत ज़्यादा कमी हो तो दांतों में डैमेज यानी कैविटीज़ और केरीज भी हो सकता है। तो इसीलिए ये पेशेंट कई टाइम तक इन लक्षणों से जूझते रहते हैं और समझ नहीं पाते कि ये हो क्यों रहे हैं। सूखेपन के अलावा शोगरन सिंड्रोम के पेशेंट्स को आर्थराइटिस भी हो सकता है, यानी कि गठिया। इसके अंदर हाथों के छोटे जॉइंट्स के अंदर सूजन जकड़न हो सकती है, घुटनों में, पाँव में सूजन जकड़न हो सकती है। जोड़ों के अलावा स्किन के अंदर सूखापन और लाल चकत्ते कभी कभी निकल सकते हैं, खासकर पाँव में, घुटनों के नीचे बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने पर ये चकत्ते निकलने का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के अंदर सूखी खांसी या सांस फूलने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन का लक्षण हो सकता है, जिसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहा जाता है। शोगरन सिंड्रोम के कई पेशेंट्स के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे कि लकवा मार जाना, या हाथ पांव का काम ना कर पाना, या हाथ सुन्न हो जाना। ये सारे लक्षण न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शोगरन सिंड्रोम में देखे जाते हैं। शोगरन सिंड्रोम क्योंकि इतने अलग अलग तरह के लक्षणों के साथ प्रेजेंट करता है, सूखेपन के साथ प्रेजेंट करता है, तो ये लोग का डायग्नोसिस काफ़ी डिले हो जाता है। ये रोमेटोलॉजिस्ट जो कि इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं, उनके पास ये पेशेंट सही समय पर नहीं पहुंच पाते, और जब पहुंचते हैं तो ऑलरेडी बीमारी कई साल पुरानी हो चुकी होती है और अंगों के अंदर डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। इस बीमारी का डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल, आसान है। कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे कि ANA, एंटीरो, एंटीला एंटीबॉडीज़ हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर रूमेटॉइड फैक्टर भी पॉजिटिव हो सकता है, और बाकी लक्षणों के हिसाब से इस बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रमुखतः तरह की ट्रीटमेंट की जाती हैं इसके अंदर। एक तो हमें सूखेपन को इलाज करना है, जिसके लिए आई ड्रॉप्स, माउथ स्प्रे और कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, और दूसरी दवाइयाँ हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जो हमारे इम्यून सिस्टम से होते हुए इस डैमेज को रोक सकें। इस वर्ल्ड शोगरन डे पे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, और जो पेशेंट शोगरन सिंड्रोम से ग्रस्त हैं या उन्हें इस तरह के लक्षण हैं, उन्हें एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जल्द ही दिखाना चाहिए, ताकि ट्रीटमेंट जल्दी हो सके और इस बीमारी से रिलेटेड लेट कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकें। धन्यवाद।